हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीटेट शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि जूनियर लेवल का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। प्राइमरी का एग्ज़ाम आपका होना बाकी है। तो जूनियर लेवल की आपकी जो भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे और आप अपना जो भी सेट है उससे मैच कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन आंसर मैच करके आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो आइए सीडीपी के क्वेश्चंस मैच कर लेते हैं कि आपके 30 क्वेश्चंस कैसे गए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है असर्शन और रीजन से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक सही तरीका नहीं है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। ये आपका सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सही मेल करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेखन वैकल्य, यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो ये था डिस्ग्राफिया से संबंधित, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 है स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 भी असर्शन और रीजन से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो इसमें भी हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18 भी असर्शन और रीजन से संबंधित है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अमूर्त तर्क। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर रिक्त स्थान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संस्कृति। ये संस्कृति जो है वो जीन पियाजे से संबंधित नहीं है, ये लेव वाइगोस्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। तो समान कौन सी मान्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये लेव वाइगोस्की से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, यानी कि ये स्कैफोल्डिंग के बारे में बता रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी असर्शन रीजन का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विविधता का सामान्य चित्रण। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मानक संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 सही हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से मैच कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अच्छे से कर लीजिएगा और अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अपडेट्स आसानी से मिल सकें।